नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 21C। एक्सरसाइज 21C आईसीएसई क्लास 10। देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पीयर के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। क्लियर? तो स्पीयर मतलब कोई भी 3D फिगर, लेकिन वो राउंड होना चाहिए। ओके, तो उसके कुछ वॉल्यूम है। देखिए, स्पीयर मतलब आप एग्जांपल फुटबॉल का ले सकते हैं, मार्बल्स का ले सकते हैं। ठीक है, मार्बल हो सकता है जिससे हम लोग कंचा जिसको बोलते हैं ना, खेलते हैं, वही। तो स्पीयर का ये होगा सपोज रेडियस, 3D फिगर है। ओके, तो इसका अगर वॉल्यूम के ऊपर हम लोग चले जाएं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और इसका सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर जो होता है ना उसका पूरा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बच गया? हाँ, अगर स्फेरिकल सेल अगर हुआ, मतलब एक स्फीयर उसके बाहर एक और, इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल सेल। ओके, स्फेरिकल सेल अगर होता है तो इसका थिकनेस का क्या फॉर्मूला होगा? थिकनेस का फॉर्मूला होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और इसका सरफेस एरिया तो बाहर से अंदर से दो ही आ जाएंगे, थिकनेस वॉल्यूम। ठीक है, अब आता है हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर बोले तो अगर स्फीयर को मैं काट दूं तो इस तरह से दिखेगा। ये हो गया रेडियस। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। ये जो चीज जो बैंड है ना इसका, तो कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोल दूं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला जो है। ठीक है, तो कितना होगा? ये 3 पाई आर स्क्वायर कि नहीं? समझे? चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। 30 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, लेकिन 30 हम यहाँ पर करना मुश्किल है। तो जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ना तब इसको कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। उसने ये बोला कि एक बड़ा सा स्फीयर है, इसको 3 छोटे छोटे स्फीयर में कन्वर्ट किया गया। तो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आया मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द 3 स्फेरिकल बॉल्स। द रेडियाई ऑफ द 2 ऑफ दीज बॉल्स आर, एक का हो गया 2.5, दूसरे का हो गया कितना? 2, और तीसरा का हमसे पूछा गया है। समझ में आ रहा है? तो सपोज इसका रेडियस है r1, ये हो गया r2, दिस इज r3, दिस इज r4। ओके, ये r4 हो गया। तो देखिए, बड़ा वाला को पिघलाकर हम लोग 3 छोटे छोटे बनाए, तो सीधी सी बात है बड़ा वाला का जो वॉल्यूम होगा बाकी 3 का वॉल्यूम के साथ सेम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r1 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 पाई r3 का क्यूब, 4/3 पाई r4 का क्यूब। हमको r4 को चाहिए। देखिए, अगर हम कॉमन लेकर कैंसिल करना चाहें तो 4 पाई, ये 4 पाई कट जाएगा, दोनों तरफ सेम सेम है। तो r1 का वैल्यू कितना है? 3 का क्यूब इक्वल टू 2.5 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस r4 का होल क्यूब। तो ये तो होगा 27। ये कितना हो जाएगा? 625 इंटू 25। तो 15625 पॉइंट यहां पर आ जाएगा प्लस 8, दिस इज r4 का होल क्यूब। सो 27 इज इक्वल टू 62532 पॉइंट r4 का होल क्यूब। तो सिर्फ r4 का होल क्यूब कितना होगा? 27 माइनस 23.625, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 6 3,
पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 26, तो दिस इज ऑल्सो 3। तो अब हमको सिर्फ R4 चाहिए, तो √³ ऑफ 3375 डिवाइडेड बाई कितना 1000, ठीक है 3375, इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 6 जा 30, 5 7 जा कितना 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5, फिर 5 से करिए, 5 2 7 3 9 3 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 1000। तो इसका क्या करेंगे हम लोग √³ फाइंड आउट कर देंगे। सो दिस इज एक 5 आएगा, एक 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 3। सो द आंसर इज 1.5। तो ये जो चौथा बोल सकते हैं सीरियली हिसाब से, नहीं तो 3 जो बना था उसका तीसरा, उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन ये दिया कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और ये 14 नंबर का क्वेश्चन जो है ऐसे का, जो एक हेमिस्फेरिकल जो बाउल है ना उसी का। एक हेमिस्फेरिकल बाउल बोला है और इसमें पानी भरा हुआ है, दिस ऐसे, ये हो गया रेडियस। क्या बोला इसमें, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर बोल दिया 36, अच्छा इसका डायमीटर बोल दिया 36, ओके सेंटीमीटर। दिस वाटर इज टू बी फिल्ड इन सिलिंड्रिकल बॉटल, एक सिलिंड्रिकल बॉटल में इसका पानी भरा जाएगा, इस तरह के सिलिंड्रिकल बॉटल से जिसमें पानी भरना है। ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और इनका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट बोल दिया 6 सेंटीमीटर, और बोला कितने बॉटल्स लगेंगे। देखिए सीधी सी बात है, कितने बॉटल्स लगेंगे, इसका पहले वॉल्यूम आप फाइंड आउट करिए कितना पानी है, और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करिए, दोनों को डिवाइड कर नंबर ऑफ बॉटल्स मिल जाएगा। n बोले तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4 हाफ है ना, क्या होता है हेमिस्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, और दिस इज पाई r²h, तो ये पाई पाई तो कटा, ऊपर 2/3, रेडियस कितना होगा उसका 18 18, और ये 18, इसका कितना होगा रेडियस 3 इंटू 3, और हाइट है 6, 3 6 को डिवाइड करिए 6, 3 से डिवाइड करिए 6, इसको 3 से डिवाइड करिए 6, ये 6 6 कटा, ओके तो कितना होगा ये 6 6 36 इंटू 2 72 सेंटीमीटर नहीं 72 ठो बोतल भर जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ना उसके तरफ। ठीक है, देखिए जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है ना उसको चलते हैं। इसमें ये बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल 60 सेंटीमीटर, एक सिलिंड्रिकल वेसल जिसका डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, ओके ये दे दिया है। डायमीटर इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, इसमें क्या है आधा पानी है पहले, ओके पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 36, इसके अंदर क्या किया एक स्फीयर को हम लोग डाल दिए, ठीक है जिसका डायमीटर था 36 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला इसके वजह से क्या हुआ, इसका जो पानी आधा भरा था ना पूरा फुल हो गया, ऐसे करके पूरा फुल हो गया। तो बोला ये जो हाइट जो बढ़ गया ना वो कितना बढ़ा ये आप बताइए। तो सीधी सी बात है ये जो हाइट बढ़ा या फिर वॉल्यूम में जो चेंजेस आया किसके वजह से आया, इस स्फीयर के वजह से आया कि नहीं। अरे स्फीयर को डाले तभी ना पानी उतना ऊपर उठा, तो स्फीयर की वजह से ही आया। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना 4/3 पाई, उसको r1 ले लीजिए, r क्यों। अब सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h, इसको r2 ले लीजिए, हमको क्या चाहिए h तो चाहिए, ठीक है। तो 4/3 पाई, r1 का वैल्यू कितना है 13 मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18 36 है ना, तो ये पाई
इंटू 30 इंटू एच, ये पाए कट गया, एच चाहिए। 4/3 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30, 3 से डिवाइड करिए 10, 3 से डिवाइड करिए 6, 10 6, 3 से डिवाइड कर दीजिए 6, तो 6 6 कितना हुआ 36 इंटू 6 21 इंटू 4, तो आंसर हुआ कितना 864/100, सो 8.64 सेंटीमीटर। जो हाइट में जो बढ़ोतरी हुआ, जो चेंजेस हुआ, जो बढ़ गया, वो कितना था 8.64 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आज तक हम लोग यहीं तक भी पढ़ते हैं, पढ़ने का तो और मन था लेकिन आज यहीं तक ही पढ़ते हैं। आप लोग का होमवर्क है, एक्सरसाइज कितना है ये 21 से, ये तो 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। इसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरा ओवर कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक, आपको पढ़ाई करना है और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।